आज हम बना रहे हैं होममेड हर्बल शैम्पू। ये शैम्पू हमारे स्कैल्प को क्लीन करेगा, डैंड्रफ को रिमूव करेगा, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा और साथ ही हमारे हेयर में एक अच्छी सी शाइन भी लेकर आएगा। सो इसे कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसे बनाना कैसे है। इस शैम्पू को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ आंवला। आंवला आपको किसी भी परचून की दुकान से मिल जाएगा, यानी नियर बाय स्टोर से आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे ड्राई आंवला का यूज़ करना है। तो ड्राई आंवला मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम। आप इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आंवला हमारे हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और हमारे हेयर में एक अच्छी सी शाइन भी लेकर आता है। यहाँ मैंने आंवला को भिगोने के लिए एक लोहे की कढ़ाई का यूज़ किया है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप दूसरी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए इसे लोहे की कढ़ाई में ही आपको डाल के रखना है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ शिकाकाई। शिकाकाई एक नेचुरल क्लींजर होता है। ये हमारे हेयर को क्लीन करता है, स्कैल्प को क्लीन करता है, डैंड्रफ को कम करने में हेल्प करता है और हमारे हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करता है। तो ये जो है इसे भी हमने 200 ग्राम लिया है। तो जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं वो इक्वल क्वांटिटी में ले रहे हैं। आप इनकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी चीज़ें लें वो इक्वल लें। आपको ऐसे बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा क्वांटिटी नहीं करनी है। और अगर आपको चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा झाग चाहिए तो आप शिकाकाई की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकते हैं और बाकी चीज़ों की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर रीठा। 200 ग्राम आपको रीठा लेना है और उसको भी इस पूरे मिक्सचर के अंदर डाल देना है। रीठा क्या काम करता है? रीठा हमारे स्कैल्प को क्लीन करता है, हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ ही हमारे हेयर में जो शाइन होती है उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो इस तरह से आपको इन तीनों चीज़ों को ऐड कर लेना है। मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में ली हैं और अब सबसे पहले हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। 2 से 3 बार पानी डालकर इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से वॉश करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, जिसे हमें 2 से 3 बार वॉश करते हैं ताकि वो अच्छे से निकल जाए। पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब आपको इन्हें फिर से भिगो कर रखना है, यानी इसके अंदर बहुत सारा आपको पानी डालना है। इतना पानी डालना है कि ये उस पूरे पानी में अच्छे से डिप हो जाएँ। यहाँ पर जो मेरा पैन है वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। तो इसका जो आधा हिस्सा है वो मैं दूसरे बर्तन में डाल दूँगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसे कितनी देर भिगोना है? तो इसे कम से कम 12 घंटे के लिए आपको भिगो कर रखना है। इसे भिगोने वाला जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भिगोने के बाद ही हमें इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ मिलने वाली हैं। हमें इसे अच्छे से भिगोना है। 12 घंटे भिगोने के बाद नेक्स्ट डे आपको क्या करना है कि आपको एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई आपकी थोड़ी-सी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी इसमें बहुत सारा पानी भी डालना है। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो मैं बाकी की चीज़ें भी इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मैंने दूसरे बर्तन में थोड़ा-सा डाल लिया था। इन दोनों ही चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें 1 से डेढ़ लीटर पानी और ऐड करेंगे और इसे उबलने के लिए रख देंगे। इसे तब तक उबालना है जब तक कि हमारा जो रीठा है वो बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए, यानी आपको इसे उबालने में कम से कम 30 मिनट लगने वाला है। आप इसे मीडियम हीट पर रख देंगे और उबलने के लिए छोड़ देंगे। और जैसे-जैसे ये उबलता जाएगा, इसका जो पानी का लेवल है वो धीरे-धीरे कम होता जाएगा और उसका जो कलर है वो भी थोड़ा-थोड़ा सा चेंज होता जाएगा। तो जैसे-जैसे आप देख रहे हैं गाइज़, अभी पानी का लेवल थोड़ा-सा कम हो गया है एंड जो हमने इसमें चीज़ें डाली थी वो पकने लग गई हैं, यानी अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। तो इसे हमें इतना सॉफ्ट करना है कि जब हम इसे अपने हाथों से दबाकर देखें तो वो अच्छे से निकल जाए। तो जो हमने रीठा डाला है गाइज़, उसके अंदर छोटी-छोटी गुठलियाँ होती हैं, वो इस तरह से निकल जाएँगी। इन सभी चीज़ों को आपको हाथों से अच्छे से मैश कर लेना है। आप ये काम करते टाइम ग्लव्स ज़रूर पहनें, क्योंकि मैंने ये गलती की थी, स्टार्टिंग में मैंने ग्लव्स नहीं पहना तो मेरे जो हैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैक-ब्लैक हो गए थे। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि इससे हमें कितना अच्छा झाग मिल रहा है। लेकिन अभी ये सिर्फ़ एक ही पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट अभी हमें बनाना है। तो अभी हम बना रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बनाने के लिए आपको चाहिए एक लोहे की कढ़ाई, उसके अंदर हमें डालना है आधा कटोरी चावल। यहाँ मेरा जो चावल डालने वाला क्लिप है वो स्किप हो गया था, तो मैं आपको सिर्फ़ बता रही हूँ। तो आपको यहाँ पे एक आधा कटोरी चावल डालना है, उसके साथ ही मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स को भी आपको कम से कम आधा कटोरी डालना है, यानी कि मैंने 200 ग्राम फ्लैक्स सीड लिया है एंड आधा कटोरी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेथी दाना।
ये तीनों ही चीज़ें हमारे हेयर को मॉइस्चर भी देंगी, हमारे हेयर को रिपेयर करेंगी, हमारी हेयर लेंथ पे काम करेंगी और हमारे स्कैल्प को भी क्लीन करेंगी। उसके साथ ही जिन लोगों को भी इची स्कैल्प होता है, उनको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जिन लोगों को हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जिनके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, उनको भी इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो ये चीज़ें आप अपने शैम्पू में ज़रूर ऐड कीजिए। वैसे तो आप अपना फर्स्ट पार्ट करेंगे तो भी आपका हेयर क्लींज़र बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन जब हम उसमें सेकंड पार्ट को ऐड कर देते हैं तो हमारा जो क्लींज़र है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, जिससे कि हमारे हेयर में ड्राइनेस नहीं आती है। ये सभी चीज़ें अच्छे से बॉयल हो जाएँगी तो उसके बाद हमें इस पानी को गरम-गरम ही छान लेना है, क्योंकि फ्लैक्स की वज़ह से एक जेली बन जाती है, जो अगर आप ठंडा करके छानेंगे तो उसे छानने में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। अब हमने ये जो आंवला, रीठा, शिकाकाई का पेस्ट बनाया था उसे भी हम अच्छे से छान लेंगे। इस काम को आप एक मोटी छलनी या फिर कपड़े की हेल्प से ईज़िली कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा टाइम लगने वाला है। ये वीडियो में आपको थोड़ा-सा ईज़ी लग रहा है, बट ये इतना ईज़ी नहीं है गाइज़, थोड़ी-सी मेहनत इसमें आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी गुठलियाँ लगाई डाली हैं, तो उसकी वजह से आप इसे मिक्सी में नहीं पीस सकते। तो जो भी चीज़ें आपको करनी हो, आपको अपने हैंड से करनी होंगी। तो आपको यहाँ थोड़ी-सी मेहनत लगने वाली है। तो इस तरह से आपको दोनों हाथों से इनके अंदर जो भी जेली है, जो भी इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो हमें निकाल लेना है और बाकी के छिलके जो है वो हमें साइड में निकाल देने हैं। और इस तरह से हमारा जो शैम्पू का बेस है वो हमें मिल चुका है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ आंवला, रीठा, शिकाकाई वाला जो हमने पल्प रेडी किया है। उसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा फ्लैक्स सीड्स वाला जेल। एंड उसके लास्ट में मैं आपको एक और चीज़ इसमें ऐड कर रही हूँ, वो ऑप्शनल है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमारे हिबिस्कस के फ्लावर्स होते हैं, उसको भी मैंने पानी में उबाल लिया था और उसका जो पल्प है वो अच्छे से निकाल लिया था। जितने भी फ्लावर्स हैं उनका मैंने पल्प भी अच्छे से निकाल लिया था। तो उसको भी मैं इस शैम्पू में ऐड करूँगी। हिबिस्कस जो है वो हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सो इस तरह से अगर आप इस शैम्पू को बना लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका हेयर फॉल जो है वो बिल्कुल बंद हो गया है, क्योंकि जब आप इसे अपने बालों में यूज़ करेंगे तो ये आपको आपके नेचुरल शैम्पू की तरह ही आपको एक अच्छी सी शाइन देगा और आपके हेयर को क्लीन भी करेगा। मैंने इसे खुद ट्राई किया है, मैंने इसे अपने हेयर में ऑयल लगाकर भी ट्राई किया है। ऑयल लगाने के बाद आपको इसे 2 टाइम यूज़ करना पड़ेगा, यानी एक बार आप इसे वॉश कर लीजिए एंड दोबारा उसी टाइम दोबारा से थोड़ा-सा क्लींजर लेके फिर से आप अपने हेयर को वॉश कीजिए, तो ये आपके बालों से भी अच्छे से निकल जाएगा। शैम्पू बनाने के बाद आपको इसे काँच की बोतल में स्टोर करना है। सो अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो आप इसे 2 से 3 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो जो हमने पूरी हेयर सीरीज़ बनाई है गाइज़, वो सारे स्टेप आपको फ़ॉलो करने हैं और जिस दिन आप अपने हेयर में ऑयल लगाएँगे उससे नेक्स्ट डे आपको ये क्लींज़र यूज़ करना है। एंड आप देखेंगे कि 1 टाइम में ही आपके जो हेयर है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गए हैं, आपकी स्कैल्प काफ़ी ज़्यादा आपको क्लीन नज़र आएगी। और हेयर लेंथ में आपको कंडीशनर कंपल्सरी लगाना है, क्योंकि इस शैम्पू से आपके जो हेयर है वो थोड़े से ड्राई हो सकते हैं। सो कंडीशनर आपको कंपल्सरी लगाना है, तो आप देखेंगे कि आपके जो हेयर है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं और आपको एक अच्छी सी फीलिंग आएगी कि आपने कुछ नेचुरल चीज़ें अपने हेयर में की हैं। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर मिलते हैं अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस।